सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? राइट क्लास में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 की एमसीक्यू करने वाले हैं, इंग्लिश की एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से द लास्ट लेसन से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, फॉर द लास्ट 2 ईयर वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। आखिर के 2 साल में जो सारी बैड न्यूज आती थी वो कहां पे आती थी? फर्स्ट है ऑप्शन आपका द बुलेटिन बोर्ड, सेकंड है बी है आपका ऑप्शन टाउन हॉल, सी है आपका ऑप्शन स्कूल, डी है आपका ऑप्शन एम हेलन हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पे सारी पूरी खबर आती थी। सेकंड है आपका, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हु आस्क्ड फ्रैंक नॉट टू हरी टू स्कूल, कि तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या हो रही है, थोड़ा रुक के चलो, लेट नहीं हो रहे तुम, ऐसे कहते हैं ना वो। कौन कहता है? ए ओल्ड हाउसर कहता है, बी फॉर्मर मेयर कहता है, सी आपका ऑप्शन है फॉर्मर पोस्ट मास्टर कहता है, डी ऑप्शन है आपका ब्लैक स्मिथ वॉचर कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक स्मिथ वॉचर, डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज एम हैमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रैंक अबाउट। किस चीज के ऊपर एम हैमल क्वेश्चन पूछने वाले थे? पार्टिसिपल्स ए, बी एडजेक्टिव, सी ओल्ड प्राइमर, डी बी वो जो भी है, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्टिसिपल्स। ठीक है, पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले थे, जिसके डर से मतलब वो स्कूल जा नहीं रहा था क्योंकि उसको कुछ आता नहीं था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमल ड्रेस। क्या अनयूजुअल था कि उसके ड्रेस में? ठीक है, क्या अलग सा लग रहा था उसके ड्रेस में? तो क्या था कि ए है आपका ऑप्शन वर क्लीन क्लोथ्स, क्या उसके साफ कपड़े थे इसलिए वो थोड़ा अलग सा अनयूजुअल सा लग रहा था। बी है आपका वर अ ब्रांड न्यू आउटफिट, क्या नया आउटफिट पहना था इसलिए वो थोड़ा अनयूजुअल सा लग रहा था। वेयर क्लोथ द वर ही वर ऑन प्राइस डे, वो जो कपड़े पहना था आज वो बेसिकली वो प्राइस डे पे पहनता था इसलिए थोड़ा अनयूजुअल सा लग रहा था। ठीक है, और डी है आपका ऑप्शन वर ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लोथ्स, फ्रेंच क्लोथ पहना था उसने। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी वर क्लोथ्स ही वेयर ऑन प्राइस डे। उसने जो कपड़े पहने थे रेड कलर के, मतलब जो उसने कपड़े पहने थे वो बेसिकली वो प्राइस डे पे पहनते थे, प्राइस डे पे पहना करता था। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर सी। तभी उसको अनयूजुअल सा लग गया कि भाई स्कूल में आज ऐसे कपड़े क्यों पहन के आया है डेली क्लास में। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हु सैट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। ठीक है, इन द लास्ट लेसन, ऑन द लास्ट लेसन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए आपका है फ्रैंक। ठीक है, बी आपका प्रेसियंस, सी आपका द विलेज पीपल्स, डी आपका द न्यू टीचर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द विलेज पीपल, क्योंकि जो पूरे विलेज पीपल्स थे वो आके लास्ट बेंच पे बैठे थे और उसको मतलब रिस्पेक्ट देने आए थे टीचर्स को। लास्ट डे था और लास्ट लेसन था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम हैमल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ रूरल रीडिंग टीचर, द डेमोन्स्ट्रेशन दैट ही इज कंसर्न, ए, बी ही इज एडमेंट, ठीक है, सी ही इज अनफीलिंग, डी ही इज हार्ड टास्क मास्टर। ठीक है, तो इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ही इज कंसर्न पर्सन थे वो एक। ठीक है, इसलिए तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो ये एम हैमल इमर्ज एज अ व्हेन ही टीचेस हिज लास्ट लेसन। एम हैमल emerges as a when he teaches his last lesson. Meek person, true patriot, repentant man, defeated the man. इनमें से भाई देखो, मीक पर्सन वो नहीं थे, ट्रूट पैट्रियोट की फीलिंग आई थी उन्हें जब वो मतलब लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे। ट्रू पैट्रियोट बोले तो वो अपने देश के प्रति देश के बारे में मतलब सोच रहे थे और एक क्या बोलते हैं देशभक्ति की भावना उनके अंदर आ गई थी। जैसे उन्होंने बताया कि फ्रेंच हमारी बहुत अच्छी भाषा है, ठीक है, फ्रेंच हम
एक बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वो, हमारे देश की, हमारे मतलब अगर हम फ्रेंच को पकड़े रहेंगे, अगर उस लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे तो हमें आज़ादी मिल सकती है, ठीक है। तो किसी भी आज़ादी के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की। अगर हमारे को लैंग्वेज पे पकड़ रहेगी तो हमें कभी भी आज़ादी मिलती रहेगी, हमारे को कोई गुलाम नहीं बना पाएगा अगर हमारे पास लैंग्वेज के ऊपर पकड़ रहेगी, ठीक है। तो वो किसकी फीलिंग आ रही थी उनके अंदर, एक पैट्रियोट की, तो एक देशभक्त की फीलिंग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फ्रैंक लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, क्या करने के लिए वो स्कूल पे बंक मारता था, कह लो बंक, ठीक है। बंक किस लिए मारता था वो स्कूल से, ठीक है। तो वो फर्स्ट है आपका वर्क ऑन मील पे वर्क करने के लिए, बी है आपका गो फिशिंग करने के लिए, ठीक है। सी आपका वाटर द प्लांट्स को पानी देने के लिए, और डी है आपका कलेक्ट बर्ड्स एग्स। तो इसका, अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कलेक्ट द बर्ड एग्स, ठीक है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि वो मुर्गी के मतलब जो चिड़िया होती है ना उसके अंडे कलेक्ट करता था, वो उसको बहुत अच्छा लगता था, होगी भाई कोई हॉबी उसकी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है विवा ला फ्रेंच, ठीक है। विवा ला द फ्रेंच, ये क्यों कहा गया है, बिकम्स इमोशनल एविडेंस ऑफ एमएल ने इसे इमोशनल तरीके से क्यों कहा है, ये क्या है इसका मतलब क्या है। तो आपके ऑप्शन है ये सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म, ये सैडनेस और पेट्रियोटिज्म की बात बताता है। फाइनलिटी एंड डिप्रेशन बताता है बी। सी आपका नॉस्टैल्जियस एंड इमोशंस आउटबर्स्ट बताता है, ठीक है। डी है आपका लव फॉर द स्कूल एंड टीचिंग एज अ प्रोफेशन, उसको मतलब अपने प्रोफेशन से प्यार है और स्कूल से प्यार है, इसलिए उसने ये कहा। तो मैं बता दूं इसका मतलब होता है फ्रांस से प्यार करना, मतलब आई लव फ्रांस, ठीक है। ये कहने का मतलब है विवा ला फ्रांस, मतलब इसका मतलब फ्रेंच भाषा में कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सैडनेस बताता है, सैडनेस दिखाता है कि उसने ये कहा क्योंकि अब उसने वो भाषा छोड़ दी, ठीक है। तो अब उसने कहा कि वी लव फ्रांस, हम फ्रांस से प्यार करते हैं, और ये सैडनेस की भाषा दिखाता है और पेट्रियोटिज्म दिखाता है, मतलब एक देशभक्ति दिखाता है क्योंकि उसे एक देश फ्रांस से प्यार है। हमारा अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डिस्ट्रिक्ट्स कैन कम अंडर द पर्शियन रूल। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें पहला डिस्ट्रिक्ट आपका एल्सेस एंड बर्लिंग, बी है आपका बर्लिंग एंड लोरिंग, सी है आपका एल्सेक एंड लोरिंग, और डी है आपका द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एल्सेक एंड लोरिंग डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उसकी उन डिस्ट्रिक्ट में कहा गया था कि आप फ्रेंच पढ़ाइए, फ्रेंच को हटाइए और जर्मन पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच के कोई टीचर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उस पर राज कर लिया था उन्होंने, क्या हुआ, जर्मन वालों ने वहां पे लड़ाई करके, ठीक। व्हाई डज द ऑथर आर्ग्यू द रीडर टू रिस्पेक्ट दिस लैंग्वेज, उन्होंने क्यों कहा कि हमारे को अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ए है आपका ऑप्शन इट इज व्हाट्स मेक्स यू रिस्पेक्ट योर कंट्री मैन, बी है आपका इट इज की ऑफ फ्रीडम, सी है आपका यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को बताने के लिए, डी है आपका इट इज यूनिक एंड रिफ्लेक्ट लिटरेचर एंड आर्ट्स, ये यूनिक है और लिटरेचर है और आर्ट्स के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इट इज अ की ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अगर हमारे पास लैंग्वेज है तो मैंने कहा फ्रीडम हमें यूं मिल जाएगी, ठीक है। तो एक फ्रीडम, अगर फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए अपनी लैंग्वेज जरूरी है। क्यों भाई, एक तरीका बता देता हूं, जैसे हमारी आजादी मिली हमें, ठीक है, तो हमारे पास अपनी रीजनल लैंग्वेज थी जो अंग्रेजों को समझ में नहीं आती थी, तो हम कुछ बातें ऐसी है जो हम फैला देते थे जो अंग्रेजों को समझ में नहीं आती थी और पूरी अच्छे से फैल जाती थी, इसीलिए हमें रीजनल लैंग्वेज हमारे को पास होती है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमें आजादी मिल सकती है, ठीक है, आसान है। टॉप 10 मतलब 10 क्वेश्चन जो मुश्किल मेरे को इस चैप्टर से लगते थे और मैंने ढूंढ के आपके लिए लाया था, ढूंढ के लिए मैंने इसे एक लिस्ट तैयार करके आपके लिए लाया, जो आपको बहुत ही एग्जाम में बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स देगा। जब आप एग्जाम करने जाओगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए कि आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए, कौन सी बुक की चाहिए, ठीक है। आर्ट्स के मैं सारी वीडियो बनाता हूँ सारे चैप्टर्स पे, और सारी मतलब हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस और सारी मतलब जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उस पर बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट में किसी में भी दिक्कत है, किसी भी चैप्टर्स में आपको मतलब वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए मेरे को। थैंक यू।